राहुल गांधी संग आने को तैयार कॉकरोच। सीजेपी की मीटिंग से मोदी सरकार में मची खलबली। सीजेपी फिर उतरेगी सड़क पर। जहां क्या 24 अगस्त की सीजेपी की बैठक मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली है। क्या राहुल गांधी और सीजेपी एक मंच पर आए तो सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और क्या जंतर मंतर के बाद अब एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है। जहां सब कुछ आपको स्टार्टिंग से मामला बताऊंगी, कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को और सीजेपी को मिलने से बीजेपी रोक रही है, वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, अचानक सीजेपी की मीटिंग ने सरकार की नींद उड़ा दी है। जहां क्या वाकई में कांग्रेस और कॉकरोच जो है साथ आ सकते हैं। कांग्रेस प्लस कॉकरोच का ये कॉकटेल सरकार को क्या वाकई में इस कदर चिता रहा है कि अब इस पर भी नजर रखी जा रही, कैसी भी करके जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने की साजिश जो है यहाँ पर भाजपा कर रही है। दोस्तों, दो बड़ी खबरें आपके लिए मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक खबर तो जाहिर तौर पर बहुत ही टेंशन वाली हो सकती है भारत सरकार के लिए, क्योंकि सीजेपी की आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसने आज मीटिंग बुलाई है। और देखिए, वही दूसरी तरफ खबर ये है कि राहुल गांधी और सीजेपी साथ हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों पर आपको यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कैसे वादा खिलाफी यहाँ पर मोदी सरकार ने सीजेपी के साथ, युवाओं के साथ, जेनजी के साथ करा है। जरा देखिए, सीजेपी के प्रवक्ता है सौरभ दास क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बयान उनका सुन लीजिए। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। सुना आपने, साफ यहाँ पर सौरभ दास कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार बोला केंद्र सरकार को कि छात्रों पर एफआईआर की लिस्ट दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर नहीं दी, लिस्ट नहीं दी, 3 बार नहीं दी, चुप्पी यहाँ पर साधी रखी। अब देखिए दोस्तों, ये वादा खिलाफी नहीं है तो और क्या है। अब देखिए, बता दूं, इसी पर आज यानी कि 24 अगस्त को इस पूरे मसले को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में अब तय होगा कि इस पूरे आंदोलन को क्या दोबारा से शुरू किया जाएगा। मतलब बकायदा सारे कॉकरोचेस को सीजेपी ने अलर्ट पर डाल दिया है कि 24 अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आप सब यहाँ पर अलर्ट पर रहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं सीजेपी। जाहिर तौर पर सीजेपी की तरफ से जब भी ये बात यहाँ पर बोली जाती है तो पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर हिल जाती है। आप समझते हैं, सरकार अभी तक जंतर मंतर के पूरे एपिसोड से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई, आप सबको पता है। तभी तो सदन में यहाँ पर दोनों नहीं आए थे। देखिए, यहाँ पर बता दूं, प्रेस से बात में भी सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं और हम युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। अब दोस्तों, देखते हैं इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही थी। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भाई राहुल गांधी और सीजेपी साथ आ सकते हैं। अब देखिए, बता दूं, लेकिन अब इस खबर को ब्रेक कर दिया है वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने। जहां दोस्तों, उमा शंकर सिंह ने बहुत लंबी पारी पूर्व में जो है एनडीटीवी के साथ खेली है। एनडीटीवी के पत्रकार वो रह चुके हैं। उसके बाद उमा शंकर सिंह ने अब अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। उन्होंने बकायदा अपने यूट्यूब चैनल पर डाल लिया, वीडियो यहाँ पर पोस्ट करी और इसी के साथ पोस्ट भी साझा किया। क्या पोस्ट किया? उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम छात्रों की गूंज को लेकर सिस्टम सतर्क है, सीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मिलन ना हो पाए। ट्वीट आपने देखा इस वक्त का, ये स्क्रीन पर ट्वीट आपने देखा, ये काउंटर स्ट्रेटेजी इसको लेकर बनाई जा रही है। दरअसल सिस्टम शब्द का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से यहाँ पर उमा शंकर सिंह ने करा है।
ये बात सही है दोस्तों कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज को लेकर जो भी ये पूरा कार्यक्रम है उसको लेकर शुरुआत में एक बहुत ही जो है हल्का फुल्का एक सरकार की तरफ से कह लीजिए या बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया थी कि हाँ राहुल गांधी ऐसे इवेंट करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले प्रयागराज उसके बाद पुणे देहरादून इतने बड़े लेवल पर भीड़ उमड़ी, इससे अब सरकार जो है वो सतर्क हो गई है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये दो एक हो जाए। कौन दो? कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों अलग ही रहने चाहिए। फिलहाल सरकार चाहती है दोनों अलग ही रहे। क्यों? देखिए क्योंकि दोनों बात एक ही यहाँ पर कर रहे हैं, मुद्दा एक ही उठा रहे, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं पर मुद्दा एक ही है। राहुल गांधी अपने छात्रों की गूंज के जरिए कह रहे हैं, थानों के बाहर एफआईआर के लिए धरना देकर यहाँ पर कह रहे हैं, और सीजेपी का तो खैर अपना पूरा अभियान यहाँ पर चल रहा है, स्कूल ठीक करो अभियान उनका चल रहा है। तो अब उमा शंकर सिंह ने दावा कर दिया है कि इस पर सरकार के सिस्टम की नजर है इन दोनों पर कि कैसे भी करके ये दो एक यहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि अगर ये दोनों एक हो गए तो ये सरकार के लिए लेने के दिने पड़ जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा देखिए इस बीच एक बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ पर ये भी हुई है। क्या हुई है? देखिए जिस दिन राहुल गांधी ने धरना दिया था ना, साहिल की जो साहिल था, पीड़ित साहिल था जिस पर पैलेट गन लगी थी एफआईआर को लेकर, आपको याद होगा पिछले हफ्ते उस दिन एक न्यूज चैनल में सीजेपी के प्रवक्ता जो है आशुतोष रांका वो बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप समर्थन करते हैं इस धरने का, आप समर्थन करते हैं, ये पूछा गया। तो आशुतोष रांका ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। एलओपी जो है वो किस मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं? इसी मांग को लेकर ना कि जिस पर पैलेट गन चली है उसके लिए एफआईआर दर्ज हो। तो ये तो देखिए बड़े शर्म की बात यहाँ पर है कि एलओपी को धरने पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, ये वहां पर कह रहे हैं आशुतोष रांका कह रहे हैं। यानी अब देखिए इस बात को भी समर्थन के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ सकता है। इस बीच आपको यहाँ पर यह भी याद होगा शुरुआत में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन से दूर रही थी, लेकिन उसके बाद जब लाठियां चला दी गई, बच्चों पर पैलेट गन चले, तो फिर कांग्रेस पार्टी इसमें खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस सेवा दल आपको याद होगा उन लोगों ने सड़क पर उतर गए थे, जंतर मंतर गए, खाना वहां पर बांटा गया, पवन खेड़ा वहां पर उनको भेजा गया। पवन खेड़ा ने यहाँ पर बोला भी कि हम ऑफिशियली जो है मुझे राहुल गांधी ने आप लोगों के समर्थन में यहाँ पर भेजा है। तो फिर तो राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था, वो भी आपको याद होगा। उसके बाद आप देख ही रहे फिर संसद में राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के बाद कैसे अमित शाह को जमकर घेरा, सबने देखा। तो देखिए इन सब को लेकर कहा तो यही जा रहा है कि सीजेपी साथ आ सकती है कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ना आ पाए ये दोनों साथ में। खैर दोस्तों अभी तो मीटिंग में क्या कुछ होता है सीजेपी के ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या जो है फिर से देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर होगा, ये भी देखना यहाँ पर होगा। फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि दोनों के मुद्दे कई जगहों पर एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या सीजेपी आज की बैठक में दोबारा देशव्यापी आंदोलन का ऐलान करेगी? क्या राहुल गांधी और सीजेपी एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या सरकार इन दोनों ताकतों को एक साथ आने से रोकने की रणनीति बना रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीजेपी और कांग्रेस के आंदोलन एक साथ आ गए तो क्या मोदी सरकार के सामने जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है? आज की बैठक के बाद तस्वीर काफी हद तक जो है साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ लेना चाहिए? क्या एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू होने वाला है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।